मैंने कहा डोमेस्टिक वायलेंस दोनों के लिए ही होता है, पुरुष भी कहीं ना कहीं प्रताड़ित होते हैं। वही सवाल मेरा आगे वाला यही था आपसे। महिलाएं भी प्रताड़ित होती हैं जी। तो मेरा जो मेन कंसर्न था वो पुरुषों को लेकर के था। पैजेंट एक इंसान होता है, एक अगर क्वीन अगर बनी है, उसने वो पैजेंट को विन किया है, तो वो कहीं ना कहीं से वो इंसान उसने अपने आप को बनाया है। खाने के तरीके से लेके, उठने बैठने के तरीके से लेकर के, उसकी हैबिट्स से लेकर के, बात करने के तरीके से। आजकल देख रहे हैं कि आप पुरुषों की हत्याएं बहुत हो रही है और उनकी पत्नियां ही कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व पाई गई हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं फहीम खान और आप देख रहे हैं हाफ बॉल में आज मेरे साथ मिसेस यूनिवर्स शिविका सिंह मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया शिविका आपका हमारे शो में आने के लिए। तो सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि 120 देशों की प्रतिभागियों ने आपके साथ पार्टिसिपेट किया और उसमें से आपका नाम विनर के लिए घोषित किया गया। उस टाइम आपको कैसा लगा? मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरी जो जर्नी है वो बहुत बचपन से स्टार्ट हुई थी और मेरा सपना था कहीं ना कहीं कि मैं मिसेस वर्ल्ड या मिसेस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट करूं और अपनी इंडिया का नाम रोशन करूं जी। और जहां तक सवाल है 120 का, वहां पर 148 देशों से विश्व की जो सुंदरियां हैं वहां पर आई हुई थी। 148? Yes, अच्छा, मैंने कहीं 120 पढ़ा था, उसमें 120 था। 148 कंट्रीज से वहां पर आई हुई थी अपने अपने कंट्रीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। और मेरा जो रिप्रेजेंटेशन था वो मिसेस साउथ वेस्ट एशिया को रिप्रेजेंट करना था। ओके। सो मैंने वो जब रिप्रेजेंट किया और जब मैं 7th नंबर पर मैं अपने इंडिया को ला पाई, मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। कहीं ना कहीं बहुत फियर भी होता है, शिवरिंग भी होती है। बस वो मोमेंट एक मेरा ऐसा मोमेंट था, मेरा पर्सनल मोमेंट था कि बस कुछ भी हो, मैं अपनी क्वालिटीज को ना कहूं, मैंने आत्मविश्वास को अपने अंदर से कहीं जाने नहीं दिया। जो भी मैंने अभी तक मेहनत की थी बस उसको मैंने शोकेस किया वहां पर। और बस वो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं कभी आई थिंक मैं कभी शेयर नहीं कर पाई। नहीं, हम आपको ये मंच दे रहे हैं शेयर करने के लिए। तो मैं आपकी जर्नी के बारे में बात करूंगा कि शिविका ग्वालियर से लेके फिलीपींस और बहुत सारे देशों में आप गई हैं और अपने देश का नाम रोशन किया है। तो मैं आपकी जो पूरी एक यात्रा है यहाँ तक पहुंचने की, उसको थोड़ा सा शॉर्ट में बताएं। मैं 13 इयर्स की थी, तो एक ग्वालियर में एक छोटा सा एक शो हुआ था। ईयर तो मुझे आई थिंक याद नहीं है, बट मैं 13 इयर्स की थी, 13 साल की उम्र में। एक बेसिकली सेमिनार होता है, उसमें मॉडल की रिक्वायरमेंट थी जी। तो वहां पर थी लड़कियां, जो भी था। मैं वहां पर, मैं मदर के साथ में वहां पर गई हुई थी, जो पार्लर के जो सेमिनार्स होते हैं उसमें। वहां से उन्होंने मुझे पिक किया कि हम इनको लेना चाहेंगे एट रैंडम। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अच्छा लगा, ठीक है, क्योंकि वो मेरे इंटरेस्ट का पार्ट भी था और फील्ड भी मेरे वो इंटरेस्ट की मुझे लग रही थी कि हाँ ठीक है। मैंने वहां से वो स्टार्टअप किया। देन मिस ग्वालियर हुआ। मिस ग्वालियर भी, वो भी बहुत छोटा मंच था, कोई बहुत ज्यादा बड़ा मंच नहीं था। कोई इंडिविजुअल एक कोई कंपनी थी, उसने एक ब्यूटी पेजेंट कराया छोटा सा, वहां पर मैं विनर रही। फिर सेम एज एमपी के लिए मैंने कहा अब मुझे ग्वालियर के लिए तो नहीं करना है, बट मैं एमपी के लिए जरूर करूंगी ग्वालियर रिप्रेजेंट। तो मैंने ग्वालियर को रिप्रेजेंट किया एट एमपी स्टेट पर। एमपी अपना जो स्टेट है उसमें मैंने रिप्रेजेंट किया है अपने ग्वालियर को। देन वहां से फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे और आगे जाना है। तो लाइक आपका जैसे एजुकेशन होता है, अपने 11th किया 12th किया, लाइक आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इसका भी एक एंड स्टेज कहीं ना कहीं तो मुझे फिक्स करना ही था। सो मिसेस इंडिया फेमिना मिस इंडिया का मेरा बहुत ज्यादा मन था। चूंकि मेरे अर्ली एज मैरिज हुई थी तो मेरा वो ड्रीम पूरा नहीं हो पाया था। फिर मेरा मिसेस के लिए जब गया तो मिसेस इंडिया मैं विनर रही 2021 में। 2020, ठीक है। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आपका सिलेक्शन तो हुआ है, बट आप अपना इंडिया रिप्रेजेंट कर पाएंगे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। मैंने कहा बिल्कुल करूंगी। ऐसा क्यों कहा?
समटाइम्स फैमिली रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ कैंडिडेट्स के साथ में, कुछ पेजेंट्स के साथ में हो जाते हैं कि कोई बच्चा अगर वहां पर इंडिया तक गया है, फैमिली ने मना कर दिया आप नहीं जाओगे इंटरनेशनल, Okay. या खुद से ही वो होपलेस हो गया कि मैं कैसे वहां पर जा पाऊंगी, कैसे मैनेज कर पाऊंगी, अकेले आपको जाना है। तो कुछ रीजंस होते हैं बिहाइंड द पेजेंट्स। तो फिर मैंने कहा नहीं मैं बिल्कुल जाऊंगी, फैमिली सपोर्ट है मेरे साथ में, मेहनत करूंगी, मैं जाऊंगी। वो 3-4 मंथ्स की मेरी जो भी मेहनत थी, 22 में भी मैंने रिप्रेजेंट किया इंडिया, 23 में मैंने श्रीलंका में रिप्रेजेंट किया था इंडिया, और देन 25 और मैं आते आते मैंने फिलीपींस में होना था मिसेस यूनिवर्स, क्योंकि मुझे 24 में ही मुझे फिलीपींस मिसेस यूनिवर्स में मुझे जाना था। तो किसी रीजन से मेरे पीएचडी के चलते मैं नहीं जा पाई थी, तो मैं 25 में लास्ट अभी गई। तो 25 में जब आपका फाइनल राउंड हुआ था, उसके बाद आपको विनर घोषित किया गया था, वो कौन से सवाल पूछे गए थे आपसे? क्योंकि वहां तो क्वेश्चन आंसर होता है ना, तो क्या सवाल थे आपसे जो पूछे गए थे वहाँ? बहुत सारे सवाल थे, बट जो कुछ जिसपे हम लोग फोकस कर सकते हैं वो थे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एंड डोमेस्टिक वायलेंस के लिए। तो अभी मुझे एक वीडियो बनाने के लिए जब मुझे बोला गया था, हम सभी कैंडिडेट्स को दिया गया था कि आपको एक वीडियो बनाना है और उसमें डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर आपका सब्जेक्ट है और उसके ऊपर आपको बोलना है। तो आपने क्या उसमें क्या रखा था, उसको क्या बोला आपने उसमें? डोमेस्टिक वायलेंस जब मेरे पास एक टॉपिक आया तो मैंने उसको महिलाओं से नहीं जोड़ा। मैंने कहा डोमेस्टिक वायलेंस दोनों के लिए ही होता है, पुरुष भी कहीं ना कहीं प्रताड़ित होते हैं। वही सवाल मेरा आगे वाला यही था आपसे, महिलाएं भी प्रताड़ित होती हैं जी। तो मेरा जो मेन कंसर्न था वो पुरुषों को लेकर के था कि वही डोमेस्टिक वायलेंस हम लोग महिलाओं के लिए उठा लेते हैं, विमेन एम्पावरमेंट महिलाओं के लिए हमने वर्ड यूज किया हुआ है, उस टर्मिनोलॉजी पे हम लोग चल रहे हैं, पर हमने पुरुषों के लिए क्या किया? उसको तो शुरू से हमने ये बताया तुम स्ट्रांग हो, तुम्हें रोना नहीं है, तुम लड़कियों से ज्यादा अच्छा कर सकते हो, सब चीजें उसको बताई, बहुत स्ट्रांग बनाया गया है बेसिकली पुरुष को जी। बट जब ये सब चीजें घटनाएं उसके साथ होती हैं वो किसी से कह नहीं पाते हैं ना, वो इवन अपने दोस्तों में शेयर कर सकता है बट फैमिली मेंबर में वो शेयर नहीं कर सकते, कहीं और वो शेयर नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ कि भाई एक डिग्निटी होती है, नाम होता है सबका अपना ऐसे। तो आप मानती है कि आज पुरुष भी शोषण का शिकार होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए कहेंगे कुछ नहीं, ये तो एक किसी के जीवन का निजी एक सवाल है, निजी उनका डिसीजन हो सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं आपसी, किसी अगर कपल लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, आप उनको सॉर्ट आउट कर सकते हो, सॉल्व आउट करो, आप फैमिली में बैठो बात करो, कोई प्रॉब्लम्स हैं आप इजीली डिसीजंस ले सकते हैं अपने। तो कहीं ना कहीं बस इसी सोच की कमी है कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, या मेरा नाम खराब हो जाएगा, तो इससे थोड़ा सा मैं अब उठना पड़ेगा और अपने जो हमारी परेशानी है उनको उठाना पड़ेगा हमें। एक सवाल शिविका ये है कि मिसेस यूनिवर्स का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में, जहन में ग्लैमर आ जाता है, क्राउन आ जाता है, पब्लिसिटी आ जाती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन इसके पीछे का जो संघर्ष है वो शायद लोगों को नहीं दिखता है। तो मैं इसके पीछे का जो संघर्ष है वो आपके बारे में जानना चाह रहा हूँ कि वो क्या संघर्ष था इसके पीछे। बेसिकली पेजेंट एक इंसान होता है, एक अगर क्वीन अगर बनी है, उसने वो पेजेंट को विन किया है, तो वो कहीं ना कहीं से वो इंसान उसने अपने आप को बनाया है, खाने के तरीके से लेके, उठने बैठने के तरीके से लेकर के, उसकी हैबिट्स से लेकर के, बात करने के तरीके से, किसी को वो जैसे हमारे लाइफ में कितने सारे लोग हैं, एक अगर हम पॉलिटिशियन की बात करें तो वो हो सकता है कि वो जनता को लेकर के चल रहा हो, कुछ लोगों का कंसर्न सिर्फ पर्टिकुलर चीज के लिए होता है कि उनको रोड के लिए काम करना है, या उनको जैसे गरीब लोग हैं उनके लिए काम करना है, वो सबकी दृष्टि अलग अलग होती है। बट एक पेजेंट्री में ये सिखाया जाता है कि आप जिस समाज में रह रहे हो उन सामाजिक तत्वों को भी आप लेकर के चलो, लाइक एनवायरनमेंट को भी आप लेकर चलो, एनिमल्स भी आपके आसपास हैं, लोग भी आपके आसपास हैं, बच्चे भी आपके आसपास हैं, बुजुर्ग भी आपके पास हैं, महिलाएं भी हैं, घर में भी महिलाएं हैं जो प्रताड़ित हो रही हैं या खुद से परेशान हैं, वो उनको एनकरेज करिए, उनको एनकरेजमेंट अगर कहीं से नहीं मिल रहा तो कहीं ना कहीं से आप सबकी हेल्प करने की कोशिश करो, और हमें कहीं ना कहीं एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है, हमें आवाज मिल जाती है बोलने के लिए। अब अगर आपके पास एक टैग है तो लोग आपको सुनेंगे, तो बस वही वो व्यक्ति बनता है कि हाँ लोग मुझे सुने, मैं लोगों की हेल्प कर सकूं हर दिन। अब
जैसे हम आज की बात करेंगे, इंस्टाग्राम पे जो रील्स आ रहे हैं, उससे मैं देखती हूँ बहुत सारी महिलाएं आज अपना जीवन जी पा रही हैं। गेट रेडी विद मी की जो रील्स आती हैं, उसमें जो जैसे गवर्नमेंट ने जो बहुत काम किया है कि अपना घर बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर सकती हैं लेडीज। आज घर पर वो प्रोडक्ट्स को बुलवा रही हैं, शूट कर रही हैं, उनका लोगों में उनको स्प्रेड कर पा रही हैं कि हाँ, तो वो अपना लाइफ अब जी रही हैं कुछ महिलाएं। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आगे आज अपना देश, अपना समाज आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं महिलाएं भी आगे प्रगति कर रही हैं। तो मेहनत हर चीज में है। मेहनत ऐसा नहीं है कि आप मतलब एक अब पढ़ाई लिखाई कुछ मत करो, आप बस एक सुंदरता लेकर के आप चले जाओ, अच्छे कपड़े पहन लो, तो ये कोई वहां पर मैटर नहीं करता। आप कपड़े आपके भले ही अच्छे ना हो, कुछ भी अच्छा ना हो, बट आपके तौर तरीके, सब हैबिट्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। बिकॉज हमारे पास ड्यूरेशंस बहुत रहते हैं, 15 डेज में हमें बिहेवियर सबका पता चल जाता है कि ये कैसा है, ये कैसा, क्योंकि कई बार वो टास्क ऐसे ऐसे देते हैं हम लोगों को कि वो हम लोगों को खुद नहीं पता होता है वो सर्कमस्टांसेस कैसे कैसे क्रिएट हुए, क्या हुए, वो जस्ट हमारे टेस्टिंग के लिए होता है कि ये इसमें क्या इनका रिएक्शन रहेगा, क्या ये करेंगे जी। टाइप से। इसी में एक सवाल मेरा ये था कि आपकी जो ख्वाहिश थी मिस यूनिवर्स बनने की, लेकिन अर्ली एज में शादी होने की वजह से मिसेस यूनिवर्स के लिए आप गई, तो उस दौरान सपोर्ट कैसा था शादी के बाद? क्या लगा आपको कि ये अब छोड़ देना चाहिए, या लगा कि नहीं नहीं ये मेरे साथ सारे लोग साथ में हैं तो मुझे करना नहीं, चाहिए? मैंने कन्विंस किया। एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट था, शादी जल्दी हुई, बट कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि आपकी एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति में क्षमता होनी चाहिए कि उसको, आप में काबिलियत है, आपको कुछ काम करना है, आपको लोग सपोर्ट करेंगे। बट किसी के दबाव में आकर के आप रुक जाएं कि नहीं मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है, घर वाले मेरा खर्चा उठा रहे हैं, मुझे कुछ करना ही नहीं है, तो ये चीजें मतलब मेरे लिए तो संभव नहीं था। बट कहीं ना कहीं मेरे ड्रीम्स थे कि नहीं मुझे एजुकेशन पर भी अपना ध्यान देना है, पेजेंट में भी मुझे जाना है। तो सभी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, इवन मेरा जब इंटरनेशनल जब भी रहा 22 में 23 में, तो मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ सब लोग सी ऑफ करने भी आते थे सारे लोग इकट्ठे होकर के कि नहीं नहीं अच्छा है। बहुत आज भी मेरे ब्रदर इन लॉज हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, बहुत प्राउड फील करते हैं, सबको बताते हैं कि वो ऐसे से वो होर्डिंग पे फोटो है, वो मेरी भाभी हैं, या मतलब काफी सारे सब चीजें। तो मुझे खुशी होती है कि ठीक है हम लोगों ने जो ट्रैक लिया वो अच्छा था, अच्छे से किया, सबका नाम रोशन हुआ उससे। अच्छा, मेरा सवाल वो उसमें शायद मुझे लगता है जवाब नहीं आ पाया था कि वो सवाल कौन सा था जो ज्यूरी ने पूछा था आपसे फाइनल राउंड में, जिससे आप विजेता बनो? डोमेस्टिक वायलेंस के लिए। अच्छा, उसी पे था वो सारा। अभी आप बात कर रही थी कि महिलाओं के लिए बहुत सारी चीजें, जैसे यूट्यूब्स हो गया, इंस्टाग्राम्स हो गया, रील्स का, तो मैं उसे रील्स से सिलसिले में एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आज खासकर मैं लेडीज की बात करूं, वुमेन्स की बात करूं, तो व्यूज के चक्कर में क्या आपको नहीं लगता कि कुछ बॉर्डर क्रॉस कर रही है, सीमाओं को लांघ रही है? अभी एक केस आपने देखा होगा शायद हरियाणा में, अपनी बहू की वजह से सास ससुर ने सुसाइड कर लिया। वो इस तरह से उन्होंने रील बनाई कि उसे देख नहीं पाए वो। तो आपको नहीं लगता कि कुछ लिमिट होनी चाहिए उसमें भी? बिल्कुल होनी चाहिए, मान मर्यादा, परिवार का ख्याल रखते हुए ही आपको सारे काम करने चाहिए। और आप तो देखती होंगी ना रील्स जो आती होंगी, तो क्या चल रहा है वो सारी चीजें? हाँ, तो मेरा बस यही कंसर्न है कि आप बस अपने परिवार पर ध्यान दीजिए और ज्यादा होड़ में ना लगें। भाई व्यूज के चक्कर में, इसके चक्कर में हम अपने परिवार का नाम भी खराब कर रहे हैं, अपना भी नाम खराब हम कर ही रहे हैं। तो वैसे देखा जाए तो उनका पर्सनल व्यू है कि वो क्या चाह रही हैं, अपन किसी के पर्सनल उसमें नहीं जा सकते। बट मेरा मैसेज तो यही रहेगा कि आप मान मर्यादा का बिल्कुल ख्याल रखिए। हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसको आप खत्म मत करिए, वेस्टर्न कल्चर को आप खत्म, मतलब वेस्टर्न कल्चर को आप अपना रहे हो बट अपने इंडियन कल्चर को टोटली आप खत्म करते जा रहे हो। तो मेरा बस यही कंसर्न रहेगा कि कहीं ना कहीं आपको लिमिट में रह करके ही सारे काम करने चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया है और जरूरी नहीं है हम और आप ही रील्स देख रहे हैं, ये रील्स देश के बाहर भी जा रही है। कहाँ पर उसका मिसयूज हो सकता है, कहाँ पर उस कंटेंट को लेकर के कोई कैसे क्या करेगा मिसयूज, कुछ नहीं कहा जा सकता। एक सवाल मेरा है कि जैसे कि जितने भी प्रतियोगी हैं या जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं कंपटीशन के लिए,
वो बाहर से देखने में लगता है कि बड़ा अच्छा माहौल है, फ्रेंड्स है सारे, लेकिन कहीं ना कहीं बैक स्टेज की अगर हम बात करते हैं, एक दूसरे को हराने की जद्दोजहद तो होती है। तो वो दौरान क्या क्या रहता है वहाँ, पॉलिटिक्स क्या होती है वहाँ? मैंने अभी पॉलिटिक्स तो हर तक जगह है, वहां भी होती होगी, क्योंकि जीतना एक को है। ठीक है, कहीं ना कहीं एक वो अपनी खुद की एक रेस होती है कि नहीं, मुझे अपने परिवार का नाम करना है, मुझे अपना नाम करना है। नो डाउट, इसमें कोई मतलब दो रास्ते नहीं है। कहीं ना कहीं देखो, मैं मेहनत करके आई हूँ, मुझे भी अपने सभी सिटी का चाहते नाम जीतना। करना है, अपने स्टेट का नाम करना है, अपने भारत, अपने किसी भी देश का नाम करना है। वो सब सोचते हैं, नो डाउट। बट हम लोग का आज भी वो ग्रुप बना हुआ है जिसमें हम लोग आज भी सिस्टर क्वींस हैं। डेली बात होती है, डेली सब कुछ है, बट ऐसा कभी मतलब वो एक मैच्योरिटी एक लेवल पर इतनी आ जाती है कि ये सब चीजें सोचने का टाइम नहीं रहता कि ये हार जाए, वो हार जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। उस टाइप से मुझे ऐसा यूनिवर्स में तो ऐसा कुछ माहौल कभी ऐसा मुझे नहीं लगा। कोई ऐसा इंसिडेंट याद हो तो बताएं। नहीं, ऐसा जैसा तो कुछ भी नहीं था। 148 कंट्री, जबकि हम लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं हो पाता था। हम उनके जो कल्चर्स होते थे उसके बारे में बात कर रहे हैं, उनके फूड स्टाइल के बारे में बात कर रहे हैं, वो हमारे मतलब जो मैं पहन रही हूँ, कर रही हूँ, वो सब चीजों के बारे में पूछ रहे हैं, ये अच्छा लग रहा है वो। चलो, हम लोग अपनी दुनिया में गोल हो जाते थे बिल्कुल उस ड्यूरेशन में। बस जो टास्क होते थे हमें वो कंप्लीट करने होते थे, दैट्स इट। तो क्या आप लोग अपना सीक्रेट प्लान भी बताते थे कि कल हम करने क्या जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, शोकेस तो करते थे क्योंकि हम लोगों का प्री शूट हो ही जाता था। प्री शूट के अलावा फोटोज वगैरह शेयर करना, दिखाना करना, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अच्छा, इसी में एक मेरा सवाल जुड़ा है, यह है कि आपने जब फाइनल में पहुंचे तो आपने जो ड्रेस चुना, वो थीम क्यों सोची आपने पिकॉक की, वो क्या था? वो एक्चुअली अगर मैं अपना विजन रखती ना वहां पर, तो हो सकता है मुझे इंडिया में अपने बहुत खूबसूरत जगह हैं जो मैं वहां पर डिस्प्ले कर सकती थी। लाइक मुझे बनारस बहुत पसंद है, मुझे मथुरा वृंदावन बहुत पसंद है। ऐसे कुछ कुछ जगह हैं जो मेरे मन में है अभी भी, कि मतलब मुझे रामेश्वरम बहुत पसंद है, तो मैं उनको शोकेस कर सकती थी। बट जब हमारे इंडिया की बात होती है ना, तो आप किसी भी देश में चले जाइए, आप किसी जब फॉरेनर से मिलेंगे ना, उनको ये बताएंगे, अगर वो पूछेंगे आप कहाँ से हैं, आपने बताया आई एम फ्रॉम इंडिया। इंडिया, ताजमहल, तो ताजमहल का नाम, मैंने इतनी सारी कंट्रीज घूम ली, जितने लोगों से मेरी बात हुई, ताजमहल को बड़ा मतलब पेटेंट एक है इंडिया के साथ में, जो ताजमहल। तो मुझे तो कभी कभी लगता है इंडिया दा ताज कर देना चाहिए था। तो मैंने इसलिए वो चूज किया कि मुझे ताजमहल को कहीं ना कहीं वो शोकेस करना था, और नेशनल फ्लावर अपना लोटस, वो मुझे डिस्प्ले करना था, वो मैंने ड्रेस पर किया। और ताजमहल, पिकॉक भी उसी में मेंशन थी ड्रेस पर। हाँ, मेरे शोल्डर पर ही एक पैच था, वो पीकॉक था, एंड लोटस और ताजमहल। अभी आप बात कर रहे हैं कि जो वुमेन्स के साथ जो हिंसा होती है, तो उस पर बात करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए, आपको इसके लिए प्रेरणा कहाँ से मिली? वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात करने के लिए या उस पर काम करने के लिए कहाँ से आपको? एक कभी कभी कुछ लोग हमारे टच में आते हैं, जो लोग कुछ मतलब कभी अपना पर्सनल लाइफ जो स्टोरीज होती हैं वो हमें शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनको समझाते हैं, हम कहीं ना कहीं उनको निकालने की कोशिश करते हैं कि आप निकलो, आप अपने दूसरे रास्ते, आप कुछ और ले सकते हो, कुछ और आप कर सकते हो, ताकि आप मतलब ये स्ट्रेस से आप बच सकें। तो मेरी लाइफ में बहुत मतलब ऐसी ऐसी लेडीज थी जो बहुत रोल मॉडल का काम करती हैं। लाइक मेरे हैं मिलने वाली कुछ लेडीज, तो उन्होंने शुरू से ही मतलब ऐसी फैमिली से वो रही कि जहां पर उनको मतलब पढ़ाने तक के लिए भी पैसा नहीं हो पाता था इकट्ठा, कैसे कैसे जुटा करके उन्होंने मेहनत करके आज वो डॉक्टर बनी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए रोल मॉडल तो वही लोग रही हैं। और मैं अभी तक भी मैंने अपनी लाइफ में देखा, तो हमेशा मैंने दो लोगों को सिखाने की कोशिश ही की है। कभी कोई मिलता है, कभी कोई मिलता है, नहीं आप मेहनत करो, आप ये करो, आप वो करो। मैं गरीबों को पैसा देने की बजाय ना, मैंने अभी तक कुछ लड़कियों की एजुकेशन के लिए भी मैंने स्पेंड किया है। मैंने अभी भी मैं एजुकेशन का उनका खर्चा उठा रही हूँ पूरा। नहीं, आप कुछ बनो। आज मैं 4 साल से, लड़की है मैं, उसके लिए मैं कर रही हूँ मेहनत। कुछ बच्चियां हैं उनके लिए भी मैं वर्कआउट कर रही हूँ कि नहीं ये कुछ बन जाएंगी, तो ये कुछ बनेंगी तो हमारा समाज सुधरेगा।
समाज सुधरेगा, आगे तरक्की ही करेगा। ये तो कभी कभी ऐसा हुआ है कि आपने घरेलू हिंसा के मामलों को उठाया हो, सामाजिक मुद्दों को उठाया, तो कभी धमकी कहीं से कुछ ऐसा कि आपको कहीं फेस करना पड़ा हो कि नहीं, यार ये ऐसा क्या? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बट हो सकता है कि मैंने कोई वाइड स्केल पर नहीं उठाया हो, बट जो मैंने अगर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर मैंने जो बातें बोली हैं कि कहीं ना कहीं पुरुष समाज प्रताड़ित तो है, उसके साथ भी कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, तो वो लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं उस चीज को। जो लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं वो लोग आपके फेवर में रहेंगे, जो लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो आपके साथ इतना बड़ा नाम जुड़ा हुआ है और आप इतनी मशहूर भी हैं, तो आपको, मुझे लगता है कि आपको पुरुषों की आवाज उठानी चाहिए। शिविका जी बताएं कि आज के दौर में खासकर गर्ल्स या लेडीज की हम बात करें तो अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए फिल्टर्स, कॉस्मेटिक सर्जरी या बहुत सारी चीज ऐसे कर रही हैं, लेकिन मिसेस यूनिवर्स होने के नाते आपकी नजर में महिला की खूबसूरती की एक डेफिनेशन क्या है? अ, ये तो किसी का पर्सनल चॉइस है। अगर उसको जैसे लिप फिलर कराना है, बोटॉक्स कराना है तो करा सकते हैं। इसका कोई पैजेंट्री से कोई लेना देना नहीं है। वो अपने ऊपर वर्कआउट कर रही है, अपनी फिजिक पे वर्कआउट कर रही है, जिम जा रही है, बोटॉक्स करा रही है, लिप फिलर्स करा रहे हैं, नेल एक्सटेंशंस भी हम लोग कराते हैं, आईलैशेस एक्सटेंशंस भी हम लोग कहीं ना कहीं कराते हैं। तो एनहेंस कराने के लिए ही हम लोग, कि ताकि हम लोग प्रेजेंटेबल लगें। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर हम लोग जा रहे हैं। फिर उसके बाद क्या, कैमरा में हम लोगों को आना है। आफ्टर ऑल यूट्यूब पर वो चैनल यूट्यूब पर उस पूरे के पूरे जो पैजेंट अपना हुआ है उसको डलना है कहीं ना कहीं। तो जो स्क्रीन पर दिखने के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं, जैसे हम अच्छे दिखें, तो वो करा सकते हैं। एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि जैसे कि आप जो कंपटीशन की बात कर रहे हैं, कुछ लोग इसे अश्लीलता का नाम भी दे देते हैं। इस टाइप के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मिसेस या मॉडलिंग को ले लीजिए आप, रैंप ले लीजिए, तो ये कुछ लोग इसे अश्लीलता का भी नाम ले लेते हैं। इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है कि लोग किस नजरिए से उस क्या आपने बोला, महिलाओं की नुमाइश, एक शब्द किसी वो कोई जो इस्तेमाल करो। कॉन्टेस्ट होते हैं और हाँ, मॉडलिंग हो गया, ओके, फैशन ठीक है, शोज हो ठीक है, गए। ठीक है। हाँ, ये लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है कि फैशन शोज को लेकर के, किसी भी पैजेंट को लेकर के, फैशन शोज हुए, पैजेंट्स हुए, ये सब डिपेंड करता है। बड़े बड़े डिजाइनर्स हैं। आज आप देखेंगे कि टाइम्स जो फैशन शोज कराता है, बहुत बड़े बड़े डिजाइनर्स उसमें आते हैं, मॉडल्स उसमें वर्क करती हैं, एकदम लीन मॉडल्स हैं, स्लिम है बिल्कुल। वो डिजाइनर्स अपना जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं ड्रेस का, तो वो डिजाइनर का चॉइस हुआ कि मुझे ये ड्रेस बनाना है। जैसे आप में कोई एक आर्ट है, आपको उसको रिप्रेजेंट करना है उस आर्ट को, तो आपने वो फैशन शो के माध्यम से आपने उसको रिप्रेजेंट किया। बट अगर वल्गैरिटी की बात करेंगे तो ऐसा इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सेफ प्लेटफॉर्म है। अगर हम सेफ्टी की बात करते हैं तो क्या आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कोलकाता में ये चीज हुई, तो क्या वो हम कभी सोच सकते थे कि एक मेडिकल हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज में ये केस होगा? या किसी स्कूल में एक बच्चों को हैरेस किया जाता है, लड़कियों को हैरेस कर देते हैं, कई बार बहुत सारे केसेस हमें आते हैं। आज राजस्थान में इतना बड़ा केस हुआ एक 12 साल की बेटी के साथ में, तो क्या हम कभी मतलब ये सोच सकते हैं कि कोई फील्ड सेफ है ना कोई फील्ड अनसेफ है? हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के चलते हैं। और रही बात ये लोगों का नजरिया है कि लोग किस दृष्टि से किस चीज को कहाँ पर देखते हैं, किस तरीके से उसको लेते हैं। जी। आपने देखा हुआ कि आज के दौर में अगर देखा, युवा पीढ़ी हो या कोई भी महिला हो सकती है, अपने आप को गोरा दिखने के लिए बहुत सारे काम करती है। तो क्या ऐसे कंपटीशन के लिए क्या गोरी त्वचा होना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बेसिकली आपकी नजर में सुंदरता क्या है? सुंदरता वो होती है कि जो व्यक्ति आपके सामने, हम अगर आसपास अपने 4-5 व्यक्तियों को देखते हैं, एक व्यक्ति इसमें से बहुत सुंदर आपको जो दिख रहा है कि हाँ ये सुंदर, इसका कलर फेयर है, तो उसको अपन लोगों ने एक डेफिनेशन बना लिया है अपनी कि ये इसका कलर फेयर है, ये सुंदर है, ये सब में सुंदर है। बचे उसमें से 4 लोग और
एक हम लोग खाना खा रहे हैं, एक डॉग आता है, वो सुंदर व्यक्ति उसको भगा देता है। क्या वो 4 लोगों को वो सुंदर व्यक्ति अब उसके लिए सुंदर बचा है, जिसको वो समझ रहे थे वो सुंदर है? पर एक व्यक्ति ने अपनी पूरी थाली में से कुछ खाना उसके लिए रख दिया, सबसे सुंदरता तो वही हुई। हम अपना जो इससे पहले का जो एक प्रश्न था उसमें मैंने यही चीज बोली फिल्टर्स थी, की बात करें जो हम डिजिटल फिल्टर्स की नहीं, बात करें, मैं वही बोल रही थी कि जो सामाजिक तत्व है हमारे यहाँ पर, लाइक हम्म। आपको एनवायरनमेंट को भी देखना है, आपको एनिमल्स को भी देखना है, जो मतलब जो सारी चीजें एक व्यक्ति में होनी चाहिए, जो सबको लेकर के चले, वो ही व्यक्ति एक सबसे सुंदर व्यक्ति होता है। आप चाहे कृष्ण जी की बात करें, वो सारे एनिमल्स को लेकर के आप देखेंगे, गाय को लेकर के कहीं वानरों को खिला रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति एक सुंदर है हमारी नजर में, जो सबके लिए सोच रहा है, सबका दुख समझ रहा है, सबके लिए हेल्प कर रहा है, तो वो व्यक्ति मेरी नजर में सुंदर है। रही बात अगर व्यक्ति फिल्टर्स यूज कर रहा है, समटाइम्स ठीक है, हम जस्ट काइंड ऑफ फन के लिए हम लोग यूज करते हैं कि हाँ ठीक है, एनहेंस हो जाए थोड़ा सा स्किन हमारी, या लिप्स हमारे थोड़े से एनहेंस हो जाए, आईज एनहेंस हो जाए, तो इसमें कोई बुरा नहीं है, एनहेंस कर सकते हो समटाइम्स। बट आप अगर पूरे डिपेंडेंट हो जाए उसके ऊपर और आप अपनी रियल ब्यूटी को खो दें, आपको अपनी रियल ब्यूटी पे ही आपको ट्रस्ट नहीं है कि मैं सुंदर नहीं लग रही, आप अपना कॉन्फिडेंस खो रहे हो, आप डिपेंडेंट हो गए एक फिल्टर पे, तो आपने अपने ऊपर वर्कआउट ही नहीं किया। फिर आप अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस तो रखो कि आप अपने ऊपर वर्कआउट कर सको। हम अपनी स्किन, आप अच्छा खाओ, आप डाइट का ध्यान दो, आप योगा करो, आप जिम जाओ, अपने ऊपर वर्कआउट करना मेरे हिसाब से सबसे अच्छा वर्कआउट है, बजाय गॉसिपिंग के, बजाय यहाँ वहां का सोचने के, बजाय रेस लगाने के। रेस लगाओ, अपनी लाइन बढ़ाओ, दूसरों की लाइन काटने की बजाय अपनी लाइन को बढ़ाएं, वो एक रियल ब्यूटी में आ जाता है। हाँ, आज इंस्टाग्राम के थ्रू मैं देखूंगी, यूट्यूब के थ्रू भी माध्यम से कई इन्फ्लुएंसर्स हैं, या मैं बेसिकली मॉडल्स को बहुत फॉलो करती हूँ, बहुत सारे सेलेब भी हैं, और वो अपने फिटनेस पर ध्यान देते हैं। हम लोग जब भी उनको देखते हैं इस पे मूवी के अलावा, जैसे मूवी उन्होंने कर ली तब तक कर ली, बट मूवी के अलावा वो कर क्या रहे हैं? वो एक अच्छे से वैकेशन पर जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए, अपनी डाइट पर ध्यान दे रहे हैं, बकायदा पिलाटेस के लिए जा रहे हैं, जिमिंग कर रहे हैं, तो यही सब चीजें हम लोगों को मीडिया दिखाती है उनकी, तो हमें उनसे इंस्पायर इस वजह से आप हो ना। आप ये क्यों देख रहे हो कि उसने वो कपड़ा पहना है, वो कपड़ा पहना है, वो कपड़ा ऐसा पहना है तो मैं ऐसा पहनूंगी? ये सब चीजें सब बॉडी फिजिक के हिसाब से काम करता है। आपका बॉडी कैसा है, कैसा आपको कलर चूज करना चाहिए, किस हिसाब से आपको कपड़े पहनना चाहिए, तो इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए बेसिकली। तो इसी से जुड़ा सवाल ये है कि आप अपनी खूबसूरती का राज और आप कैसे मेंटेन करती हैं सारी चीजें? मैं बेसिकली अपने खाने पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देती हूँ कि मेरे स्किन के लिए, और जिमिंग मेरी बेटी है बेसिकली, अभी मैं उसके लिए थोड़ा सा बिजी हूँ कुछ महीनों से। मैंने जो मेरा काम करना था मैंने अपना कर लिया, बट मेरी थोड़ी सी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है कि मेरी बेटी की परवरिश के लिए, क्योंकि उसकी ग्रोइंग एज है, 10 इयर्स की है, उसको भी शौक है, उसको स्विमिंग का अच्छा, मतलब अच्छी स्विमर है, शूटर भी वो बहुत अच्छी है, फुटबॉलर भी है, वो फुटबॉल मैच के लिए भी जा रही है। तो बेसिकली अभी मैं थोड़े टाइम से अपनी जिमिंग के लिए ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, बट हाँ मैं अपना डाइट पूरा फॉलो करती हूँ, और दैट्स इट, इतना ही है। अच्छा, एक सवाल मेरा ये था कि अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा क्राइम रेट की जो बात करें हैं, अब तक तो आप भी हालांकि फेवर में रहती हैं पुरुषों के, तो आजकल देख रहे हैं कि आप पुरुषों की हत्याएं बहुत हो रही हैं और उनकी पत्नियां ही कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व पाई गई हैं। तो इसे लेकर के आप क्या कहेंगे? आपके इंदौर का भी एक मामला था, जैसे बहुत सारे नीला ड्रम, ये सारी चीजें, तो इसे लेकर के आप क्या कहेंगे? बस यही कहूंगी कि बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी जो हमारी एग्जिस्टेंस में आ रही है, उसका कहीं ना कहीं गलत फायदा उठाया जा रहा है। लाइक चाहे आप सोशल मीडिया की बात करें, चाहे आप बढ़ते समय की बात करें, किसी की भी हम बात करें, आजकल कनेक्टिविटी बहुत इजी हो गई है, बात करना बहुत इजी हो गया है। हम पूरी तरीके से पुरुषों की भी बात नहीं करेंगे, ना हम पूरी तरीके से महिलाओं की बात करेंगे। पहले जो चीजें थी कि महिलाएं प्रताड़ित होती थी जी, उनको जला दिया जाता था, उनको मार दिया जाता था, कह दिया जाता था कि सिलेंडर फट गया घर में, बट वो चीजें हाइप नहीं हो पाती थी, सोशल मीडिया नहीं था उस समय इतना। बट आज सोशल मीडिया इतना ज्यादा है, सर्कुलेट चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं, तो चीजें हमें बहुत
कहीं ना कहीं हमारे कानून में भी लचीलापन है, स्ट्रिक्ट एक्शंस जो लेने चाहिए, अगर वो हम इंस्टेंट लें जी। तो ये चीजें रुक सकती हैं। हम किसी भी चीज को रोक रोक के अगर हम एक्सटेंड कर करके बहुत ज्यादा उसको ड्यूरेशन दे दें तो वो चीजें बिगड़ती हैं। अगर सजा उसको प्रॉपर नहीं मिल रही है, कहीं हम देखेंगे आज छोटे छोटे से बच्चे हैं, कहीं ना कहीं उनको प्रोत्साहन मिल रहा है, कौन दे रहा है उनको? पेरेंट्स दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? एक छोटा सा बच्चा है, वो एक डॉग के मुंह में रस्सी बांध करके पैरों में उसके ईंट लगा के उसको पानी में फेंक दे रहा है, और पेरेंट्स उसके खड़े हुए हैं और आसपास के गांव के लोग रील बना रहे हैं। छोटे छोटे से बच्चे 9, 10, 11 साल के। अभी का कुछ केस था, उन्होंने एक डॉग को फांसी लगा दी। तो ये चीजें, हाँ, तो कहीं ना कहीं जब ये चीजें को बढ़ावा मिलता है तो आप यहाँ कैसे नहीं सोच रहे हो कि ये चीजें कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी हो सकती है, ह्यूमन को भी वो कर सकता है आगे चल के। उसके तो हाथ उसके तो हाथ साफ हो ही गए ना। अगर वो इतना छोटा सा एक क्राइम कर सकता है, उसके लिए वो बहुत छोटा क्राइम है, बट वो बड़ा क्राइम कर सकता है। तो कहीं ना कहीं उसको भी एक ऐसा पनिशमेंट तो मिलना चाहिए कि भाई आगे बहुत सारे समाज, जितने लोग और इस पद्धति के अगर जो लोग हैं, इस मानसिकता के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं से डरें, फिर उनको ये लगे कि नहीं, ये काम गलत हुआ है। शिविका, अगर मान लीजिए कि आपको बिग बॉस जैसे रियलिटी शो से ऑफर आते हैं या कोई और रियलिटी शो से ऑफर आता है तो आप करेंगी? हाँ, बिल्कुल करेंगे अगर मुझे ऑफर मिलता है तो। बिकॉज कहीं ना कहीं से हम अपने फैंस हुए, अपने इंडिया के जो लोग हुए, हम उनसे कहीं ना कहीं से बहुत डीप कनेक्शन में आते हैं, क्योंकि हम वहां पर अभी तक हम जो मेरे फॉलोवर्स हैं, जो मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स हैं, वो मेरी डेली रूटीन लाइफ देख रहे हैं, वो मुझे फॉलो करते हैं, मेरा लाइफ देख रहे हैं, बट मैं उसमें बात नहीं कर पा रही हूँ। मैं कुछ ही चीजों पर बात करती हूँ, लाइक कोई कॉस्मेटिक हुआ, क्या चीज करना चाहिए, क्या चीज खाना चाहिए, लाइक या किस सिटी में ट्रैवल करना चाहिए, लव योर सेल्फ का एक कॉन्सेप्ट होता है, और समथिंग लाइक दिस, मैं इसी उस पर बात करती हूँ। बट जो इतने बड़े टीवी प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं, रियलिटी टीवी शोज होते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं से आप ना पूरी अपनी लाइफ सामने रख देते हो, उसमें आपको सब लोग देख रहे होते हैं, आपको जान रहे होते हैं, एक्चुअली आप अपनी बातें वहां पर रख सकते हैं। कहीं ना कहीं से कनेक्शन बहुत बनता है पब्लिक से। बॉलीवुड से सुना था कि आपके लिए ऑफर भी आए थे, और तो अभी क्या प्लानिंग है आपकी? हाँ, वेब सीरीज के लिए मेरी बात चल रही है, तो हो सकता है कि मैं वेब सीरीज वगैरह में जा सकती हूँ, बट थोड़ा सा मुझे टाइम अपने लिए चाहिए वर्कआउट करने के लिए, देन उसके बाद में। एक सवाल मेरा यह है कि इस पॉडकास्ट को मान लीजिए 30 से 40 साल की महिला देख रही हो, लेडी देख रही हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या मैसेज होगा कि जब शिविका सिंह कर सकती हैं आफ्टर मैरिज, यहाँ तक पहुंच सकती हैं, तो क्या वो पहुंच सकती हैं? जी बिल्कुल पहुंच सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा और उन्हें इसके लिए करना क्या होगा? ये बहुत बड़ा कोई टास्क नहीं है, बट हाँ, अगर आपको अपने ऊपर बिलीव है, आपको अपने अंदर से फेथ लाना पड़ेगा, और आप कहीं ना कहीं से ट्रस्ट फैक्टर को आप ब्रेस करोगे अपने अंदर से कि हाँ, मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू कभी इट। कभी सोच लेते हैं सब खत्म हो गया, तो हाँ, वो कहीं ना कहीं से ऐसा होता है कि जब हम अपने साइड से, अपने एंड से कोई चीज ये सोच लेना कि नहीं, अब सब खत्म हो गया है, तो हमें किसी, जो हमारे सराउंडिंग में जो लोग हैं, वो हमें हेल्प आउट नहीं करेंगे, वो हमें एनकरेज भी नहीं करेंगे। सपोज कि वो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, बट उनको लग रहा है कि आप उनके साथ में फिट हो गए हो, आप अच्छे से रह रहे हो, अच्छे से हमारा घर परिवार चल रहा है, तो उसी में उनको सबको खुशी रहती है कि वो आपसे खुश हैं, इसलिए वो आपको आगे नहीं, शायद आपको लग रहा होगा कि वो आप हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या वो नहीं है, क्योंकि आप उनकी एक्सपेक्टेशंस को तो आपने फुलफिल कर दिया, बट आपकी एक्सपेक्टेशंस को आपने उनके सामने तो नहीं रखा। आप शायद रखेंगे तो पॉजिटिव वे में वो आपकी हेल्प आउट जरूर करेंगे और आपको आगे जरूर बढ़ाएंगे। और ये है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको अगर जो भी कुछ करना है, आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई में आप अच्छे से आगे बढ़िए, आपको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं, लाइक जैसे सिलाई कढ़ाई हो गई आजकल, जैसे कई सारी महिलाएं हैं वो सिलाई कढ़ाई बुनकर उसमें भी बहुत ज्यादा मतलब देखा जाए तो उनका रेंज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अच्छे से काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री योजनाएं भी काफी सारी आई हैं जिसमें वो ब्यूटी पार्लर के कोर्सेज करा रहे हैं, सिलाई कढ़ाई का भी कोर्स करा रहे हैं, तो महिलाएं निकल रही है, अपना स्टार्टअप कर रही है। स्टार्टअप के लिए भी हमारी गवर्नमेंट पैसा दे रही है, बहुत पैसा दे रही है वो, कि आप स्टार्टअप करो, आप अपने पैरों पर खड़े हो, बस हिम्मत की जरूरत होती है। आपने अगर हिम्मत हार दी या हिम्मत छोड़ दे कि नहीं, अब एज
तो एक जस्ट नंबर है, एज को तो आप काउंट मत करिए, क्योंकि मेरे लिए जो मोटिवेशन का काम करा मैं टाइम्स फैशन वीक में भी मैं जा चुकी हूँ। मैं अभी लैक्मे में भी जाऊंगी, और अभी मैं 700 से ऊपर ब्रांड्स के साथ में कैटलॉग शूट्स, जो मतलब मेरा जो एक ड्रीम था, जो बचपन में मम्मा के साथ में शॉपिंग पर जाती थी मैं, तो कैटलॉग्स देखती थी मैं उस सूप पे, तो मैं मतलब बस उसका फेस देखती थी, मुझे भी कैटलॉग। जब मैंने अपनी लाइफ, मैंने अपने आप को जब उस तक कैटलॉग में नहीं देख लिया ना, तब तक मेरा वो सपना पूरा मैं मानती ही नहीं थी। आज मैं इतने सारे कैटलॉग्स में आ चुकी हूँ, लक्ष्मीपति हुए, संस्कार साड़ीज हुए, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो कहीं ना कहीं ये आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस वो नहीं खोना है। शिविका, आज लाखों लड़कियां हैं, ठीक है, जो इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट्स में जाना चाहती हैं, बनना चाहती हैं, तो उन लड़कियों के लिए क्या आपके लिए मैसेज है जो आपकी जगह ले सके, या जहां तक आप पहुंची हैं वहां पहुंच सके, या मिस यूनिवर्स या मिसेस यूनिवर्स जो भी बनना चाहे बन सके, तो उन्हें कोई हमारे दर्शकों को ऐसा मैसेज दीजिए जो उनके काम आए। जी बिल्कुल। मेरी जो जर्नी रही है वो मैंने 13 साल की उम्र से स्टार्ट की थी, और आज मैं 33 इयर्स की हूँ। सो इस जर्नी के दौरान मैंने जो वर्कआउट किया, वो मैंने अपने ऊपर बहुत वर्कआउट किया। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि ये अपनी सिटी में एक छोटा सा प्लेटफॉर्म भी मुझे मिला तो मैंने वो भी किया। मैं एक छोटे से प्लेटफॉर्म से उठ करके बड़े प्लेटफॉर्म तक गई। ये मेरी जो जर्नी रही, उसका जो स्ट्रगल रहा, जो जैसे जैसे मैंने कभी कभी कनेक्टिविटीज नहीं होना, कभी कभी कुछ चीजों का सपोर्ट नहीं होना, कभी एग्जामिनेशंस बीच में आ जाना, तो आपको होपलेस नहीं होना है कहीं से कहीं तक भी। आप फैशन शोज देखिए, आप टीवी शोज देखिए, आप कई सारे क्लासेस हैं, उनको भी आप यूट्यूब पे जो हमारे पेजेंट कोच हैं उनके यूट्यूब चैनल्स चल रहे हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। उनको देखने के दौरान आप इम्प्रूवमेंट्स भी ला सकते हैं, और क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एज क्राइटेरियाज इसमें रहते हैं, आपको जो भी फुलफिलमेंट्स रहते हैं उस पेजेंट के, वो आपको पूरे करने हैं। आपको स्टेट रिप्रेजेंट करना है, क्वेश्चन एंड आंसर्स का जो राउंड होता है वो बहुत आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एक स्ट्रॉन्ग पार्ट होना चाहिए। लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, आपको बहुत सारी चीजें हैं जिसपे आपको फोकस करना चाहिए। तो ये कोई भी टास्क इजी, मतलब बहुत इजी है, ऐसा नहीं है कि आपने इसको टास्क समझ के बहुत ऐसा समझ लिया ये बहुत डेंजरस है, नहीं कर पाएंगे, टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आजकल तो हमारे पास सोशल मीडिया भी है, हम उनकी हेल्प आउट भी ले सकते हैं। काफी सारे मेंटोर्स हैं, उनके पास हम जाकर क्लासेस ले सकते हैं, और अच्छा जो हमारी पेजेंट कंपनी है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप बिल्कुल स्टेट का नाम करिए, आप अपने जैसे हम लाइक गेम्स भी हमारे पास होते हैं, हम गेम्स के लिए भी हम स्टेट जाते हैं, नेशनल जाते हैं, नाम रोशन करते हैं। तो ये मेरी एक फील्ड है, मुझे फैशन फील्ड अच्छी लगी बचपन से ही। मेरा हो सकता है इंटरेस्ट कार्टून नेटवर्क की तरफ थोड़ा सा कम था, मैं FTV देखती थी। बस मैं ऐसे देखती थी कि इसने कपड़ा कैसे पहना, मैं अपने कपड़े लेकर के उनको डिजाइनिंग करना, पहनना, देखना, शोकेस करना, मतलब अपने उसमें। बट कहीं ना कहीं से जो मोटिवेशन होता है वो परिवार से मिलता है। मेरे फादर, मेरी मदर, जैसे मेरे फादर, हमारी जो फैमिली है वो आर्मी फैमिली रही, एयरफोर्स, आर्मी फैमिली रही। तो मेरे फादर भी काफी सपोर्टिव थे कि तुमको जो करना है तुम वो करो। उस टाइम पर मोबाइल नहीं थे, ऐसा कोई सोशल मीडिया नहीं था। मेरी मदर है, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि वो खुद स्वयं व्यवसायी हैं। वो समझती हैं कहीं ना कहीं से तुम भी अपने पैरों पर खड़े हो, सेल्फ डिपेंडेंट बनो। सेल्फ डिपेंडेंट होने के साथ साथ तुम बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पाओगे। सेम एज मेरे फादर का भी था। एजुकेशन, उन्होंने कहा एजुकेशन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, हम तुम्हारे लिए करेंगे, भले कोई करे ना करे, हम तुम्हारे लिए करेंगे। तो आफ्टर मैरिज भी उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। PhD जो भी मैं कर पा रही हूँ, उन्हीं का ही एक था कि नहीं तुम PhD करो। तो मैं कहीं ना कहीं से रोल मॉडल जो होते हैं, जो हमें जहां से जो मोटिवेशन मिलता है, वो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। आज मैं अपनी बेटी को भी मोबाइल फोन्स नहीं देती, मैं उसको बहुत ज्यादा बिजी करके रखती हूँ। नहीं तुम ये गेम में जाओ, ये गेम खेलो, ऑल टाइम मैं उसको बिजी। तो उसकी हैबिट में ही नहीं है कि उसको 1 सेकंड के लिए भी फोन लेना है। जस्ट वो फोन चेक करती है, स्कूल की जो प्लानर जो आता है स्कूल का वो चेक करती है, दैट्स इट। उसके अलावा उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है फोन में। इसी में 2 सवाल मेरे फिर आ गए इसमें। एक तो आपने कहा कि मैं जब FTV देखा करती थी तो कपड़ों को काट दिया करती थी, तो कभी डांट पड़ी इस पे कि ये क्या किया?
हाँ, मम्मी ने एक बार बोला, बट फिर उन्होंने जब देखा वो डिजाइन तो अच्छा है, थोड़ा सा उसको इम्प्रूव और कर दिया था। मुझे तो मोटिवेशन वहीं से मिला। मुझे कोई मारा वारा तो कभी किसी ने नहीं। वो तो मुझे जबकि बोलते थे तुम्हें डिजाइनर बनना है, पर मुझे डिजाइनर नहीं बनना था, मुझे तो मॉडल बनना था, मुझे रैंप पर जाना था। और मुझे नहीं लगता, मैं तो एक एज की अगर जब बात की थी हम लोगों ने, जी। बट मैं तो 70 की एज तक भी मैं तो रैंप पर जाऊंगी। मैं तो अपने टीवी मतलब टीवी शोज हुए तो हुए, नहीं तो मैं तो फैशन शोज तो मैं करूंगी ही करूंगी, जो मैं अभी तक कर रही हूँ। एक सवाल इसी में कि आप पीएचडी क्यों कर रही हैं? जब आपका फील्ड बिल्कुल अलग हो गया, और पीएचडी भी आप ह्यूमन रिसोर्सेज से कर रही हैं, एचआर से, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जी, तो ये क्यों? ये इसलिए मैं कर रही हूँ बिकॉज कहीं ना कहीं मेरा बिजनेस भी है, बिजनेस सेटअप किया है। और दूसरा क्या है, जब आप कोई चीजें रन कर रहे होते हो तो उसके लिए आपको खुद को पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। मैंने एचआरएम चूज किया बिकॉज मुझे लेबर के लिए भी वर्क करना है, लेबर लॉज उसमें आते हैं, बल्कि बहुत सारे मानव संसाधन है एक तरीके से वो पूरा, तो लॉज वगैरह जितने जो भी कुछ आता है सब उससे मुझे मिला पढ़ाई करने के दौरान। दूसरा ये है कि आप मोटिवेट कर पाते हो किसी को। आज मेरे पास में ब्यूटी पैजेंट के अलावा मेरे पास एजुकेशन भी है, ब्रेन विथ ब्यूटी होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप आवाज उठा भी रहे हो, टेक्निकलिटीज आपके पास होनी चाहिए, आपके टेक्निकल वर्ड्स होने चाहिए, आपके उसके तौर तरीके होने चाहिए, ताकि आप लोगों को सिखा पाओ, बता पाओ। अगर आपके पास एजुकेशन भी अच्छी नहीं है ना, तो आई डोंट थिंक सो कि लोग आपको सुनेंगे। जी। लोग आपको तभी सुनेंगे जब आप में नॉलेज होगी। डिग्री एक सेकेंडरी है, बट नॉलेज प्रायर होती है। अब यूनिवर्सिटी में मैं जब पढ़ाती थी, मैं बहुत अर्ली एज से मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी, जिवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में। तो 2016 से 2021 तक जब तक मेरा पीएचडी में सिलेक्शन नहीं हुआ, तब तक मैंने वहां पर टीचिंग किया एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। बच्चे सुनते थे आपकी? हाँ, बच्चे इसलिए सुनते थे, मैम आपके पास नॉलेज बहुत है, अब प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत बता देते हो। क्योंकि मैं उसके पहले 3 साल होटल इंडस्ट्री में थी। मैं जब एमबीए कर रही थी तो एचआर में मेरा एमबीए था। मैं होटल में मैं जॉब कर रही थी, तो वहां की जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज होती थी ना, तो मैं उसको रिलेट करके उनको पढ़ा पाती थी, समझा पाती थी, तो वो बड़ा कनेक्ट होकर के सुनते थे। तो मैंने ये चीज नोटिस की कि रेस्पेक्ट आपकी, एक एजुकेशन तो है ही, बट आपके पास जब नॉलेज है ना, तो आपकी रेस्पेक्ट डबल हो जाती है। कुछ और बताना चाहें जो मैं ना पूछ पाऊँ या कुछ छूट रहा हो उनसे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया शिविका, आप हमारे शो में आए। तो ये थी शिविका सिंह, जो मिसेस यूनिवर्स रही हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें हमसे खुल करके की। और आपको ये चैनल कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।